जय श्री कृष्णा। मैं संध्या रानी श्री बांके बिहारी जी के चरणों में श्री कृष्ण कथा के कुछ पुष्प अर्पित करने जा रही हूँ। आप सभी कृष्ण भक्तों का इस कथा में स्वागत करती हूँ। कंस का उद्धार। जब कंस के मल्लों ने अपना लड़ने का संकल्प व्यक्त किया तो श्री भगवान मधुसूदन ने चाणूर का सामना किया। रोहिणी के पुत्र बलराम जी ने मुष्टिक का सामना किया। हाथ से हाथ और पैर से पैर भिड़ाकर श्री कृष्ण और चाणूर, इधर बलराम और मुष्टिक एक दूसरे को धकेलने लगे। एक दूसरे को पराजित करके स्वयं विजयी होने का प्रयास करने लगे। उन्होंने हाथ से हाथ, सिर से सिर, पिंडली से पिंडली और छाती से छाती भिड़ा दी और एक दूसरे पर प्रहार करने लगे। कभी वे एक दूसरे को पकड़ लेते थे, कभी घसीटते थे, कभी ढकेलते थे, कभी एक दूसरे को हाथ पैर के माध्यम से आबद्ध कर लेते थे। प्रत्येक ने अपने विरोधी को पराजित करने के प्रयास में मल्ल युद्ध की समस्त कलाओं का उत्तम प्रदर्शन किया, किंतु रंगभूमि के दर्शक संतुष्ट नहीं थे, क्योंकि उन्हें प्रतियोगी बराबरी के प्रतीत नहीं हो रहे थे। शिला के समान सुदृढ़ शरीर वाले चाणूर और मुष्टिक जैसे मल्लों के समक्ष उन्हें श्री कृष्ण और बलराम नितांत बालक लग रहे थे। वे आपस में कहने लगे, प्रिय मित्रों, यहाँ तो अनिष्ट का भय लगता है। राजा की उपस्थिति में भी असंगत पक्षों के मध्य युद्ध चल रहा है। दर्शकों को इस युद्ध में आनंद नहीं आ रहा था। मुष्टिक और चाणूर विशाल पर्वतों की भांति और कृष्ण और बलराम अल्पायु के कोमल बालक हैं। न्याय के सिद्धांत ने इस सभा का त्याग कर दिया है। वे ज्ञानी नहीं हैं। जो मौन रहेंगे वे पाप के भागी होंगे। इस तरह सभी आपस में चर्चा कर रहे थे। सभा में उपस्थित नारियां भी एक दूसरे को संबोधित कर कहने लगी, प्रिय सखियों, विचार करो, वृंदावन की भूमि कितनी सौभाग्यशालिनी है कि श्री भगवान स्वयं वहाँ उपस्थित हैं। हम अनुमान भी नहीं लगा सकती कि ब्रजभूमि की गोपियों ने कितने पुण्य कर्म किए होंगे, जिसके फलस्वरूप उन्हें श्री भगवान के दर्शन का आनंद प्राप्त होता है। अपने अगणित पुण्य कर्मों के फलस्वरूप ही वे श्री कृष्ण के दिव्य शरीर के अद्वितीय सौंदर्य के दर्शन का लाभ प्राप्त करती हैं। प्रातः गोदोहन से प्रारंभ करके धान कूटने, प्रातःकाल मक्खन बिलोने तक अपनी दिनचर्या के प्रतिक्षण वे श्री कृष्ण का दर्शन और चिंतन कर सकती हैं। विभिन्न प्रकार के भौतिक क्रियाकलापों में व्यस्त रहते हुए भी कोई किस प्रकार कृष्ण भावनामृत में डूबा रह सकता है, गोपियाँ इसका आदर्श उदाहरण प्रस्तुत करती हैं। जब प्रत्येक जीव के परमात्मा भगवान श्री कृष्ण को यह ज्ञात हुआ कि सभा में उपस्थित स्त्रियां उनके विषय में अत्यंत उद्विग्न हैं, तब उन्होंने द्वंद्व युद्ध को आगे न बढ़ाकर तत्काल ही उन मल्ल योद्धाओं का वध करने का निश्चय कर लिया। श्री कृष्ण एवं बलराम के माता पिता नंद महाराज, यशोदा, वसुदेव और देवकी भी अपने पुत्रों की असीम शक्ति को न जानने के कारण बड़े उद्विग्न थे। बलराम जी उसी प्रकार से मुष्टिक से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे जिस प्रकार से श्री कृष्ण चाणूर से द्वंद्व युद्ध कर रहे थे। चाणूर के प्रति क्रूर प्रतीत होते हुए श्री कृष्ण ने अपनी मुट्ठी से तत्काल उस पर 3 प्रहार किए। दर्शकों को यह देखकर अत्यंत आश्चर्य हुआ। श्री कृष्ण के एक ही प्रहार से वह महान मल्ल विचलित हो गया। तब अंतिम प्रयास करते हुए चाणूर ने उन पर इस प्रकार आक्रमण किया जैसे एक बाज दूसरे पर झपटता है। वह दोनों हाथ बांधकर श्री कृष्ण के वक्ष पर आघात करने लगा। श्री कृष्ण ने चाणूर के दोनों हाथों को शीघ्रता से पकड़ लिया, उसे चारों ओर घुमाने लगे। केवल इस घुमाने की क्रिया में ही चाणूर का प्राणांत हो गया। तदनंतर श्री कृष्ण ने उसे धरती पर फेंक दिया। चाणूर इंद्र के ध्वज के समान गिर पड़ा। उसके सभी आभूषण इधर उधर बिखर गए। इधर मुष्टिक ने भी बलराम जी पर प्रहार किया। उसके उत्तर में बलराम जी ने अत्यंत बलपूर्वक प्रहार किया। मुष्टिक कांपने लगा, मुख से रक्त वमन करने लगा। अत्यंत पीड़ित होकर उसने अपने प्राण त्याग दिए। जैसे आंधी में कोई वृक्ष गिर पड़ता है, उसी प्रकार मुष्टिक गिर पड़ा। इन दोनों मल्लों के वध के उपरांत कूट नामक एक मल्ल आगे आया। बलराम ने तत्क्षण उसका वध कर दिया। फिर शल नामक मल्ल आगे बढ़ा।
श्री कृष्ण ने तत्काल ठोकर मारकर उसका सिर तोड़ दिया। उसके बाद तोशल और अन्य कई मल्ल आए। सभी महान मल्लों का श्री कृष्ण और बलराम के द्वारा उद्धार कर दिया गया और बचे हुए जो मल्ल थे वे अपने प्राणों की रक्षा के लिए भयभीत होकर सभा से भागने लगे। श्री कृष्ण और बलराम के सभी सखाओं ने उनके समीप जाकर उन्हें आनंद पूर्वक बधाई दी। वहाँ उपस्थित सभी व्यक्ति अत्यंत आनंद पूर्वक तालियां बजाने लगे। उनके सुख की सीमा न रही। उपस्थित ब्राह्मण अत्यंत आनंद पूर्वक श्री कृष्ण और बलराम की प्रशंसा करने लगे। केवल दुखी कंस ही था। उसने न तो ताली बजाई न ही कृष्ण को आशीर्वाद दिया। कृष्ण की विजय के निमित्त बजते हुए नगाड़े भी कंस को अच्छे नहीं लग रहे थे। उसने तत्काल नगाड़े बजाना बंद करने का आदेश दिया और संबोधित करके लोगों को कहने लगा, मेरा आदेश है, वसुदेव के इन दोनों पुत्रों को तत्काल मथुरा से निकाल दिया जाए। इन गोपों की लूट कर संपत्ति ले ली जाए। नंद महाराज के दुष्ट व्यवहार के लिए उन्हें बंदी बनाकर उनका वध कर दिया जाए। दुष्ट वसुदेव का भी अविलंब वध कर दिया जाए और मेरे शत्रुओं का पक्ष लेने वाले मेरे पिता उग्रसेन की भी हत्या कर दी जाए। जब कंस इस प्रकार के शब्द कह रहे थे, कृष्ण अत्यंत कुपित हुए। क्षण ही भर में वे कंस की रक्षा के लिए निर्मित पंक्तियों का लंघन करके उसके निकट पहुंच गए। श्री कृष्ण श्री कृष्ण से आक्रमण के लिए तैयार था, क्योंकि आरंभ से ही उसे ज्ञात था श्री कृष्ण ही उसकी मृत्यु का कारण बनेगा। उसने तत्काल अपनी तलवार म्यान से निकाल ली। तलवार ढाल लेकर कृष्ण की चुनौती का उत्तर देने को वह तत्पर हो गया। कंस अपनी तलवार ऊपर नीचे इधर उधर घुमा रहा था। तभी परम शक्तिमान भगवान कृष्ण ने उसे अत्यंत बलपूर्वक पकड़ लिया। जिनके नाभि कमल से संपूर्ण सृष्टि का प्रकाश होता है, तो संपूर्ण सृष्टि के आश्रय हैं, उन श्री भगवान ने तत्क्षण कंस के शीश पर से राज मुकुट को गिरा दिया। उसके लंबे केशों को अपने हाथों से पकड़ लिया। फिर वे कंस को उसके ऊंचे आसन से घसीटकर मल्ल युद्ध के मंच पर ले आए और उसे नीचे फेंक दिया और फिर उसकी छाती पर चढ़ बैठे और बारंबार उस पर प्रहार करने लगे। केवल कृष्ण के मुष्टि प्रहार से ही कंस ने प्राण त्याग दिए। अपने माता पिता को कंस की मृत्यु का विश्वास दिलाने के लिए उन्होंने कंस को उसी प्रकार घसीटा जैसे सिंह किसी हाथी का वध करने के पश्चात उसे घसीटता है। यह दृश्य देखकर चारों ओर से कोलाहल होने लगा। बहुत लोग अपने हर्ष को व्यक्त कर रहे थे, तो कुछ शोक के कारण क्रंदन भी कर रहे थे। जिस दिन से कंस ने यह सुना था उसका वध देवकी का 8वां पुत्र करेगा, तब से वह निरंतर 24 घंटे श्री कृष्ण का ही चिंतन करता रहता था। कंस चक्रधारी श्री कृष्ण का चिंतन कर रहा था। चक्रधारी श्री कृष्ण का अर्थ है चक्र, शंख, गदा और पद्मधारी नारायण। आचार्यों के मतानुसार कंस को सारूप्य मुक्ति मिली, अर्थात उसे नारायण के समान रूप प्राप्त हुआ। मृत्यु के पश्चात कंस को मुक्ति प्राप्त हुई, उसे वैकुंठ लोक में स्थान मिला। इस घटना से हम समझ सकते हैं श्री भगवान का शत्रु के रूप में चिंतन करने वाला व्यक्ति भी मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ लोक में स्थान प्राप्त करता है। तो फिर शुद्ध भक्तों का तो कहना ही क्या, जो श्री कृष्ण के प्रति अनुकूल भाव से चिंतन करते हैं। कंस के 8 भाई थे, जिनमें कंस सबसे बड़ा था। सभी उससे छोटे थे। जब उन्हें सूचना मिली उनके बड़े भाई का वध कर दिया गया है, तो वे सब मिलकर अत्यंत क्रोध में श्री कृष्ण का वध करने के लिए उनकी ओर दौड़े। कंस और उसके भाई सभी श्री कृष्ण के मामा थे। वे सभी श्री कृष्ण की माता देवकी के भाई थे। बलराम की माता रोहिणी वसुदेव जी की पत्नी तो थी, किंतु वे कंस की बहन नहीं थी। अतः बलराम ने कंस के 8 भाइयों के वध का कार्य किया। उन्होंने कुवलिया पीड़ का हाथी का दांत जो उनके पास था, उससे उन 8 भाइयों का एक के बाद एक इस प्रकार वध कर दिया जैसे एक सिंह मृगों के झुंड का वध करता है। इस प्रकार श्री कृष्ण और बलराम ने इस कथन की पुष्टि कर दी कि श्री भगवान साधुओं की रक्षा और देवद्रोही तथा दुष्ट असुरों के नाश के लिए ही प्रकट होते हैं। कृष्ण और बलराम का अभिनंदन करते हुए स्वर्ग लोक से देवता पुष्प वृष्टि करने लगे। सभी देवगण एकत्र होकर
कंस की मृत्यु पर अपने हर्ष का प्रदर्शन करने लगे। स्वर्ग लोक में दुंदुभियां बजने लगी, देवांगनाएं नृत्य करने लगी। कंस और उसके 8 भाइयों की पत्नियां अपने पतियों की अचानक मृत्यु से विषादग्रस्त हो गई और विलाप करने लगी। हे स्वामी, आप अत्यंत दयालु और शरणागत की रक्षा करने वाले हैं। आपकी मृत्यु के उपरांत आपके घर व संतान सहित हम भी मृत हैं। अब हम सौभाग्यवती नहीं रही, परंतु हे नाथ, आपने निरपराध प्राणियों को जो कष्ट दिया था, इसी के कारण आपका वध हुआ है। यह तो अनिवार्य ही था, क्योंकि निरपराध व्यक्ति को कष्ट देने वाला प्रकृति के नियमानुसार अवश्य ही दंड का भागी होता है। श्री कृष्ण अपनी मामियों के प्रति दयालु एवं स्नेही थे और जहाँ तक संभव हुआ वे उन्हें सांत्वना देने लगे। मृत्यु के बाद की सभी शास्त्रोक्त विधियां श्री कृष्ण ने अपने व्यक्तिगत निर्देशन में संपादित कराई, क्योंकि वे सभी मृत राजाओं के भांजे थे। यह कार्य समाप्त करके श्री कृष्ण एवं बलराम ने कंस के द्वारा बंदी बनाए गए अपने माता पिता वसुदेव और देवकी को तत्काल मुक्त किया और उनके चरणों में दंडवत प्रणाम किया, उनकी वंदना की। श्री कृष्ण के कारण वसुदेव और देवकी को कंस सदैव कष्ट देता था। वसुदेव और देवकी को ये भी ज्ञात था श्री कृष्ण भगवान हैं। तो यद्यपि श्री कृष्ण ने उनके चरण स्पर्श किए, परंतु वे श्री कृष्ण को जानते थे कि उन्होंने उनके पुत्र के रूप में जन्म लिया है। फिर भी वे ये भी जानते थे कि वास्तविक ये श्री भगवान हैं। उन्हें सदैव श्री कृष्ण के परमोत्कृष्ट स्थान का ही ध्यान रहता था। कंस के उद्धार नामक अध्याय आज यहीं विराम लेता है। शेष अगले अंकों में। यदि आपको कृष्ण कथा सुनने में आनंद आ रहा हो तो चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए और कमेंट में जय श्री कृष्णा लिखना न भूलिए। जय